परीक्षा है वो क्या है? वो प्रतीक्षा करता है ऋतु आए फल हो। वो क्या करता है? प्रतीक्षा करता है कि ऋतु आने पर ही फल होगा। ऋतु का इंतजार करता है, समय का इंतजार करता है, लेकिन अपने कर्तव्य को कभी वो बंद नहीं करता। इसीलिए ऋतु आने पर फल होता है। ये साधक के लिए बताया गया, वो माली के लिए नहीं बताया गया। साहब की जो साखी है वो साधक के लिए, कि जिस पथ पर तुम चल रहे हो उस पथ पर चलना भी नहीं छोड़ना, लेकिन प्रतीक्षा और धैर्य को भी नहीं छोड़ना, तो एक दिन तुम्हें फल मिल जाएगा। ऋतु आए फल हो, ऋतु आने पर यह फल की प्राप्ति होगी ही होगी। ये साहब ने संदेश दिया। तो इसलिए आप सब इस पुण्य भूमि में आए और प्राकट्य महोत्सव का दर्शन लाभ लिए, शोभा बढ़ी। और आगे आने वाले समय में जब जब भी कुछ आयोजन यहाँ हो तो आप सब इसी श्रद्धा, प्रेम और भाव के साथ आते रहना। ये साहिब का दरबार है और साहिब का ही आमंत्रण है। तो अब आप सब के लिए शुभ कामना करते हुए वाणी को विश्राम, क्योंकि आप सबको प्रसाद भी लेना है और मुझे प्रसाद भी देने में तो वक्त लगेगा ना। बोलो सतगुरु कबीर साहब। तो ये प्रसाद उधर से भी लेना, इधर से भी लेना। ऐसे नहीं लेना उधर से भी ले लेना और इधर से भी ले लेना, ऐसा नहीं करना। एक ही तरफ से लेना प्रसाद, एक ही तरफ से लेना। जो उधर से लेंगे उधर से ले लेना, जो इधर से लेंगे वो इधर से ले लेना। और इतनी कृपा करना कि मेरे तरफ भीड़ ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मेरा पैर बैठे बैठे तो दर्द हो रहा है ना। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की। था तुम चाहे कंचन होगा। आपने मुझे राह दिया, रास्ता बताया और सही समय में, सही परिस्थिति में मैंने उस रास्ते को स्वीकार कर लिया। ये भी मेरा सद्भाग्य है, क्योंकि सद्भाग्य के बिना रास्ते पर आदमी रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता। वो सद्भाग्य होना चाहिए। यदि यही उसी को सद्भाग्य कहा जाता है। सद्गुरु ने तो रास्ता बताया, लेकिन हम उस रास्ते पर अपने को ला नहीं सके, ये सद्भाग्य तो नहीं आया। तो जब सद्भाग्य नहीं आया तो राह बेचारा क्या करे, पंथी चले उजाड़ उजाड़। अब रास्ता क्या करेगा जब उसमें चलने वाला उजाड़ उजाड़ चलता है। तो हम सद्भाग्यशाली हैं कि सद्गुरु ने तो रास्ता बताया, लेकिन हम उजाड़ उजाड़ नहीं चले, हम पथ पर चले। तो पथ पर चलने का जो सद्भाग्य हमें मिला, इसलिए ये जीवन केवल मृत मट्टी का नहीं है, ये स्वर्णमय है, क्योंकि सद्भाग्य से हम चलते हैं। अब की यात्रा जो है आगे जो होती है वो सद्भाग्य पूर्ण यात्रा है, क्योंकि अब यात्रा सद्गुरु के द्वारा बताए हुए पथ पर चल रहे हैं, इसलिए वो सद्भाग्य की यात्रा है। तो सद्भाग्य की यात्रा में हम सब साहिब के बताए हुए विधान से चलते हैं। यह भी हम सब के लिए पुण्य का क्षण है, पुण्य का अवसर है। बहुत से सत्संग के मार्ग में, सेवा के मार्ग में, और इतनी जब संगत आती है तो बहुत सी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। आवश्यकताएं बढ़ जाती है,
उन आवश्यकताओं को भी जो आश्रम के संत हैं, सेवा समिति के लोग हैं, वो अनुभव करते हैं कि कहाँ आवश्यकता और ज्यादा है। तो हम ये भी प्रयास करते हैं कि जैसे आप अगली बार आए तो कुछ आवश्यकता आपको और अच्छे से उसकी पूर्ति हो सके, है ना। ये भी प्रयास होता है और उस प्रयास से आपकी संगत में आने से आपकी शोभा और बढ़ती है। तो जो भी आपने दान पुण्य किया यहाँ, वो किसके लिए? वो न मेरे लिए किया है, न किसी दूसरे के लिए किया है। इस पथ पर जिस दिन आप आओगे, उस पथ पर वही फूल बिछे हुए मिलेंगे जिसको जो आपने दान किया। जो आपने दान किया है वही फूल बिछे हुए मिलेंगे, वो दूसरा नहीं है। वो आपका दिया हुआ ही पुष्प है, वही बिछे हुए मिलेंगे जब आप आओगे। तो ये जो पवित्र भाव है, श्रेष्ठ भाव है, मैंने तो कल भी कहा था आपको कि दान श्रद्धावान व्यक्ति करता है। ये बात सत्य है कि धन से ही धर्म होता है, लेकिन धन के अलावा श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, तभी धन से दान होगा। नहीं तो धन से दान के अलावा कुछ और हो जाता है, समझेंगे नहीं। धन तो है लेकिन श्रद्धा भाव नहीं है तो दान की जगह कुछ और हो जाएगा, दान नहीं हो सकता। तो ये जो आपने थोड़ा थोड़ा घर से जब चले तो आप बचा कर चले कि हम गुरु के दरबार में जा रहे हैं, कुछ हमें दान करना है, कुछ साहिब की सेवा करनी है, ऐसा समझकर आपने जो दान किया वो बूंद बूंद से घड़ा भरे जैसा। वो कैसा है? बूंद बूंद से घड़ा भरे जैसा है। और हम समझते हैं कि वो आपने तो बूंद बूंद दिया है, लेकिन आपका बूंद बूंद दिया अब केवल बूंद नहीं रहा, अब वो घड़े में जब आ गया तो वो अमृत हो गया। आप जरूर आपने एक एक बूंद उसमें डाला है, लेकिन अब केवल वो बूंद नहीं है, जिस पात्र में वो आया है अब वो वही नहीं है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण साहब ने दिया है। स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है कि नहीं? तो बारिश की जो बूंदे हैं वो सीप पर पड़े तो मोती हो जाए, गज पर पड़े तो गज मुक्ता हो जाए, है ना? बांस पर पड़े बंसलोचन हो जाए, ऐसा गुरु जी कहा करते थे। हाँ, हो जाता है, ये हो जाता है। तो लेकिन वो तो स्वाति नक्षत्र की बूंद है ना, वो स्वाति नक्षत्र का बूंद है, लेकिन वो जहां पड़ा उसके बाद बदल गया, समझे कि नहीं? जिस पात्र में पड़ा उसके बाद बदल गया। आपने तो एक एक बूंद उसमें डाला है, लेकिन अब जिस पात्र में डाले हो वो पात्र उसको बदल देगा, समझेंगे? अब वो केवल बूंद नहीं है, अब वो अमृत के तुल्य, और अमृत के तुल्य ही महाप्रसाद होता है। अब वहां से जो आपके तक पहुंचेगा, अब वो क्या होगा? वो महाप्रसाद होगा, क्योंकि आपका दिया हुआ ही आपको जब वापस जाता है तो वैसा ही नहीं जाता है, वो महाप्रसाद बन के जाता है, क्योंकि अमृत की तरह हो गया। ये धर्म के रास्ते की बहुत बड़ी भूमिका है, और इन भूमिकाओं को
जब हम समझते हैं तब जीवन में हम परोपकार कर पाते हैं, धर्म ध्वज को आगे ले जा पाते हैं। और हम समझते हैं कि हमारे साथ जो हैं, जो भक्त हंस प्रेमी जन हैं, हमारे साथ चलने वाले, वो सब इसी अभिलाषा से, इसी प्रेम से, इसी अनुराग से चलते हैं। कोई बहुत जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आज कुछ हो जाएगा और कल कुछ होगा। इस परिप्रेक्ष्य में बहुत जल्दी नहीं है। साधन के मार्ग में बने रहना, भले धीरे रहना, ये इस परिप्रेक्ष्य में है कि साधन के मार्ग में धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा और ऋतु आए फल। तो माली की क्या विशेषता है? माली केवल सींचता है, काम करता है, यही उसकी विशेषता नहीं है। उसकी बहुत बड़ी विशेषता और है। वो क्या है जानते हैं? माली सींचता है, रखवाली करता है, खाद पानी सब कुछ डालता है, लेकिन माली की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो क्या है? वो प्रतीक्षा करता है ऋतु आए फलो। वो क्या करता है? प्रतीक्षा करता है कि ऋतु आने पर ही फल होगा। ऋतु का इंतजार करता है, समय का इंतजार करता है, लेकिन अपने कर्तव्य को कभी वो बंद नहीं करता। इसीलिए ऋतु आने पर फल होता है। ये साधक के लिए बताया गया, वो माली के लिए नहीं बताया गया। साहब की जो साखी है वो साधक के लिए, कि जिस पथ पर तुम चल रहे हो उस पथ पर चलना भी नहीं छोड़ना, लेकिन प्रतीक्षा और धैर्य को भी नहीं छोड़ना, तो एक दिन तुम्हें फल मिल जाएगा। ऋतु आए फल हो, ऋतु आने पर यह फल की प्राप्ति होगी ही होगी। ये साहब ने संदेश दिया। तो इसलिए आप सब इस पुण्य भूमि में आए और प्राकट्य महोत्सव का दर्शन लाभ लिए, शोभा बढ़ी। और आगे आने वाले समय में जब जब भी कुछ आयोजन यहाँ हो तो आप सब इसी श्रद्धा, प्रेम और भाव के साथ आते रहना। ये साहेब का दरबार है और साहेब का ही आमंत्रण है। तो अब आप सब के लिए शुभ कामना करते हुए वाणी को विश्राम। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। जमुनिया की डार साहिब तोड़ दीजिए हो, जमुनिया की डार साहिब तोड़ दीजिए हो, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए हो, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए हो, जमुनिया की डार साहिब तोड़ दीजिए हो, जमुनिया की डार साहिब तोड़ दीजिए हो।
अजब पियासी। प्रेम अमीर से पेट तोल दीजिए हो, जमुनिया की डार साहिब तोड़ दीजिए हो, जमुनिया की डार साहिब तोड़ बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सद्गुरु नाम की महिमा से सब भव बंधन कट जाते हैं। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ओ सद्गुरु नाम की महिमा से सब भव बंधन कट जाते हैं। कहत कबीरा सुन भई साधो, गुरु बंधन से छुड़ाते हैं, हर बंधन से छुड़ाते हैं। जग ये माया संसार है, मन माया मोह हजार है। जग ये माया संसार है, मन माया मोह हजार है। हर मोह से मुक्ति के लिए एक नाम से बेड़ा पार है। साहिब जग में महान है। साहेब बंदगी 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 मेरा साहिब साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब मेरा साहिब साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब मेरा साहिब